Okay, let's see the today's problem. Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will be looking at the question. This one, 1703 B ICPC balls. Okay, this will be the today's question. So this is the question, and we will be taking these as sample inputs, and this will be their respective outputs. ठीक है? तो let me summarize it. इसमें क्या दिया हुआ है and इसमें करना क्या है? As you can see, यहाँ कुछ strings लिया हुआ है. ठीक है? जैसे A B A. ठीक है, ए बी ए लिया हुआ. अब इसका मतलब क्या है और इसमें क्या करना है हम लोग को? एज पर द क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ए से जेड क्वेश्चंस है. ठीक है, यानी टोटल 26 क्वेश्चंस है ए से जेड, और देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ टीम्स. ठीक है, बहुत सारे टीम्स है एंड हर टीम कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. ठीक है, लेट्स सपोज जो फर्स्ट टीम है वो ए प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सेकेंड वाली टीम बी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, एंड थर्ड वाला टीम अगेन वो भी ए को ही सॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो जो सबसे पहले सॉल्व किया दैट इज ए वाली टीम ने, फर्स्ट वाली टीम ने ए सॉल्व किया सबसे पहले. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्लस पॉइंट और सबसे पहले सॉल्व करने का एक और प्लस पॉइंट, दैट मीन्स टोटल 2 पॉइंट्स. उसी तरह सेकेंड टीम ने क्या किया, सेकेंड टीम ने बी सॉल्व किया बी वाले क्वेश्चन को, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 पॉइंट एंड फर्स्ट पहले सॉल्व करने के लिए एक और प्लस पॉइंट, दैट इज 2 पॉइंट मिला. थर्ड वाला जो टीम है उसने भी ए क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वो क्वेश्चन वो क्या हुआ कि जो फर्स्ट टीम था फर्स्ट टीम के बाद वो सॉल्व किया, इसीलिए उसको बोनस पॉइंट तो नहीं मिलेगा, बट उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का 1 पॉइंट मिलेगा. ठीक है, तो तीनों का जब हम लोग स्कोर ऐड करते हैं दैट इज फर्स्ट वाले का है +2, सेकेंड वाले टीम का है +2 एंड थर्ड वाले टीम का क्या है +1. तो टोटल कितना हुआ, 2 + 2 + 1 दैट इज टोटल 5 पॉइंट्स हुआ है. ठीक है, तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज एक और लेते हैं. लेट्स सपोज एक लेते हैं बी ए ए. ठीक है, ए बी ए ए. इसमें जैसे बी वाली टीम है, इसने सबसे पहले सॉल्व किया बी क्वेश्चन, पहले वाले टीम ने बी पहले सॉल्व किया. सो और ये फर्स्ट पहली बार सॉल्व किया, इसलिए इसको टोटल +2 पॉइंट्स होगा. उसी तरह सेकेंड वाले टीम ने ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया सबसे पहले, इसलिए +2. थर्ड वाले टीम ने भी ए क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन वो सेकेंड रहा क्योंकि वो सेकेंड वाले टीम से बाद सॉल्व कर पाई, इसलिए +1. इसमें भी टोटल +5 हुआ. ठीक है, लेट्स सपोज एक और लेते हैं ORZ. इसमें क्या हुआ, पहले वाले टीम ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया +2, दूसरे वाले टीम ने आर क्वेश्चन सॉल्व किया अगेन +2, तीसरे वाले टीम ने Z क्वेश्चन सॉल्व किया है दैट इज +2, दैट मीन्स टोटल इज 6, जो कि ये आउटपुट है. ठीक है, ओके लेट्स सी द कोड देन. इसमें हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं, इसको कैसे करेंगे. सबसे पहले लेट्स सपोज हम लोग इसमें स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग को रीड करेंगे. रीड करने के बाद इसमें हम लोग को सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिकली जो हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं. ठीक है, जैसे लेट्स सपोज ए बी ए. ठीक है, अब इसका यूनिक जो स्ट्रिंग निकलेगा, यूनिक स्ट्रिंग दैट मीन्स जिसका एक ही यूनिक इंडिविजुअल, जैसे ए बी ए में सबसे यूनिक क्या क्या हुआ, दैट इज ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी अगर यूनिक हुआ दैट मीन्स इसको हम लोग क्या करना है, ये मतलब ये लोग को हमेशा 2-2 पॉइंट करके ही रहेगा. एंड इस यूनिक स्ट्रिंग से अगर हम लोग ओरिजिनल स्ट्रिंग का साइज अगर माइनस करते हैं दैट मीन्स ये जो सॉरी ओरिजिनल से यूनिक का अगर माइनस करते हैं दैट मीन्स इसका साइज क्या था, इसका स्ट्रिंग का साइज 3 था एंड इसका साइज कितना है 2. तो 3 - 2 अगर करेंगे दैट मीन्स हम लोग को पता चलेगा कि डुप्लीकेट्स कितना है, और डुप्लीकेट्स का हमेशा एक ही पॉइंट मिल रहा है, राइट. सो बेसिकली सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, यूनिक स्ट्रिंग्स निकालना है. यूनिक स्ट्रिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट यूज करेंगे. सेट सेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक सेट वेरिएबल ले लेते हैं, सेट कंटेनर, और उसमें हम किस टाइप का लेंगे, कैरेक्टर टाइप सेट रखेंगे उसको. ठीक है, एंड इसका नेम लेट्स सपोज S1 रखते हैं, S1 और ए रखते हैं. ठीक है, ए ही रखते हैं सिंपली. इसको बिगिन S
बिगिन से स्टार्ट करेंगे एंड एस डॉट एंड फंक्शन तक का जितना भी उसका कैरेक्टर है इसके अंदर हम लोग स्कैन करते हुए एक एक करके इसके अंदर उसको हम लोग डिफाइन करके रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ये तो हो गया, हम लोग यूनिक कैरेक्टर्स निकाल लिए। यूनिक कैरेक्टर्स एस का जितना भी जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का यूनिक कैरेक्टर्स हम लोग ए में स्टोर कर दिए, ठीक है। और अगर इसको हम लोग चेक करना चाहेंगे तो सिंपली जैसे फॉर लूप से अगर चेक करेंगे तो फॉर लूप से हम लोग को बेसिकली निकल जाएगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना ये है कि एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स सपोज इंट सी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट्स का जो है हम लोग को सबसे पहले डुप्लीकेट्स निकालना होगा कि डुप्लीकेट्स कितना है बेसिकली, ठीक है। डुप्लीकेट्स निकालेंगे कैसे, अगर हम लोग ओरिजिनल जो स्ट्रिंग था एस नाम से उसका साइज अगर माइनस करते हैं, इसका साइज से सेट वाले जो वेरिएबल है उससे अगर माइनस करेंगे तो इजीली हम लोग का डुप्लीकेट वाला टोटल काउंट आ जाएगा, जो कि हम लोग ये सी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज यहाँ क्या है, ओ आर जेड में ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसका अगर हम लोग यूनिक स्ट्रिंग निकालेंगे तो इसका भी यूनिक स्ट्रिंग ओ आर जेड, यानी इसका साइज क्या था 3, इसका साइज क्या होगा 3। तो दोनों का साइज अगर हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, 3 - 3 दैट इज 0। अगर ये जो इंटीजर हम लोग यहाँ जो रख रहे हैं डुप्लीकेट्स का, अगर जीरो आता है दैट मीन्स यूनिक स्ट्रिंग और ओरिजिनल स्ट्रिंग दोनों सेम है, ठीक है। दोनों सेम है दैट मीन्स उसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ये होगा कि जितना भी हम लोग का ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था उससे बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। इफ सी का वैल्यू अगर ज़ीरो है, सी का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो हम लोग सीधा आउटपुट दिखा देंगे कि जो एस डॉट साइज ओरिजिनल वाला जो स्ट्रिंग है उसका साइज जितना है इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में एक एंड ऑफ द लाइन ऐड करते हैं, ठीक। बेसिकली इसमें जैसे ओ आर जेड में क्या था, ओ आर जेड में इसमें 3 स्ट्रिंग था, ठीक है, 3 स्ट्रिंग है। तो इसमें 3 × 2 यानी ये टोटल 6 हो जाएगा, जो कि ये आउटपुट रहा था, ठीक है। ये तो हो गया अगर दोनों टोटली इक्वल होता है, अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर डिफरेंट है, जैसे ए बी ए वाला केस में, ए बी ए वाला केस में अगर डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस निकला, ठीक है, ये जो डिफरेंस निकला, ये तो वैल्यू हम लोग का डुप्लीकेट्स का सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेंगे, इसमें हम लोग सी आउट करेंगे, इसमें अगर वो डिफरेंट रहा तो जो यूनिक वाला जो है, यूनिक वाले के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे एंड प्लस डुप्लीकेट्स का वैल्यू रख देंगे। यही होगा हम लोग का फाइनल वाला, ठीक है। यानी यूनिक इसमें क्या करेंगे, S1 डॉट साइज फंक्शन लगाते हैं प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इसका इंटू 2 होगा, इंटू 2 प्लस सी, सी यानी जितने भी डुप्लीकेट्स का वैल्यू आया था वही वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में एक एंड ऑफ द लाइन ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इसको रन करके देख लेते हैं, एक तो पता चल जाएगा। लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग लेते हैं ए बी ए, क्या इशू है, एस डॉट साइज, ओके फंक्शन ऐड नहीं किया है, एस डॉट फंक्शन, फंक्शन यहाँ ऐड कर लेते हैं एक बार, इसको अब रन करके देख लेते हैं। लेट्स फिर से इशू है S1, ओके S1 नहीं, इसका नाम तो ए था, राइट, इसको S1 कर देते हैं, S1 कर लेते हैं इसको पहले। Okay, now let's run this, run this one. Let's suppose एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी ए, आउटपुट इज 5, ठीक है। एक और ले लेते हैं, लेट्स सपोज सारा डिफरेंट लेते हैं, ओ आर जेड आउटपुट 6, ठीक है। तो बेसिकली ये एक और टेस्ट कर लेते हैं, ये कोड फोर्सेस जो है इसको चेक कर लेते हैं।
आउटपुट प्रोसेस, दिस इज 17, ठीक है, ये 17 आउटपुट है, दैट मीन्स ये प्रॉपरली ठीक काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स सी इसमें और कुछ चेंजेस है तो वो देख लेते हैं। इसमें जैसे स्ट्रिंग से पहले एक इंटीजर लिया हुआ है कि उसका साइज क्या है, ओके। तो इससे पहले एक हमको एक इंटीजर भी लेना है, इंट n, और उसको रीड करते हैं, ठीक है, रीड कर लिए। एंड और क्या चाहिए इसको, ये टोटली एक लूप के अंदर रखना होगा, क्योंकि यहाँ जैसे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 6 लिए हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6, इस टोटल को हम लोग को एक लूप के अंदर रखना होगा। लेट्स सपोज उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट t से इसको रीड करेंगे पहले, ठीक है। एंड रीड करने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, वाइल लूप के अंदर t माइनस करते हुए चल जाएंगे अप टू t जब तक 0 नहीं हो जाता, एंड लूप को रिटर्न से पहले इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको रन करते हैं एंड ये सारे टेस्ट केस को एक साथ कॉपी करते हैं, ठीक है। लेट्स चेक, ओके, लेट्स सी द आउटपुट्स। 5 2, आउटपुट क्या क्या है, 5 2 6 7 8 17, ठीक है। ये मतलब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं, प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं कि नहीं। इट इज इन क्यू, लेट्स सी, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो दैट मीन्स ये प्रॉपरली सारे टेस्ट केसेस पास किए हैं। So that's it for this one. Thank you for watching. See you guys in the next video. Thank you.